Assalamu alaikum. I'm Maruf Khan. How are you all my cuties? Alhamdulillah I am fine and hope you all are fine too. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमडीकैट 2023 के लिए हम लोगों को कौन सी बुक्स जो है वो पढ़नी है और कौन से प्रोविजनल होगा या फिर हमारे पास जो है वो नेशनल लेवल पे होगा और क्या फ़र्क होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कैसे स्टार्ट लेना है, इंस्टीट्यूट बेस्ट है या सेल्फ स्टडी बेस्ट है, ऑल अबाउट हम बात अभी करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी जो है वो हमारे पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया है। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आएगा, देन आप लोगों के सेकेंड ईयर के पेपर्स हैं, 2-3 मंथ्स हैं, अबव इनफ है 2-3 मंथ्स। अब ये हमारे पास है कि पहले तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपने सेकेंड ईयर पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेकेंड ईयर का जो अब पैटर्न हो गया है उसमें 40% लॉन्ग है एंड 40% शॉर्ट है, तो ये जो है वो कोई पीस ऑफ केक नहीं है। मैं वाकई में बोल रही हूँ, पीस ऑफ केक नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है बहुत अच्छी परसेंटेज लेने के लिए। लाइक कराची में जो है वो कुछ सालों के अलावा लाइक 2-3 इयर्स बैक आप चले जाएं तो उस पर 78 to 85 के दरमियान जो है ना वो हमारे पास परसेंटेजेस होती थी। करोना आया, करोना की वजह से जो है वो हमारे पास 2021 बैच वाले को बैचेस जो है वो हमारे पास 2021 बैच, उसमें हमारे पास 95, 96, 97 आए थे, क्योंकि उन्होंने ओनली 4 पेपर्स दिए थे तो उनकी परसेंटेज उसके हिसाब से। फिर आता है 2022 बैच, उसमें हमारे पास जो है वो परसेंटेज इतनी हाईस्ट नहीं थी। आप लोगों को पता है 50% जो है वो था पासिंग रेशियो, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो 85 से अबव की परसेंटेजेस थी, 90s में थी, कुछ बच्चों की थी लेकिन थी। अब आते हैं उसमें भी हमारे पास क्या था, 40% वो थे एमसीक्यूज़। अब जो है वो हमारे पास क्या है कि 20% एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट एंड लॉन्ग है। तो ये है कि हमारे पास जो है ना वो एक हम लोगों को जो आप लोगों को एक देगा कि क्या है, एक प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है। तो पहले तो है ना मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एफएससी बुक्स, ऑन योर एफएससी पार्ट 2। देन बात करते हैं एमडी कैट की। एमडी कैट की जो प्रिपरेशन है ना वो आप लोगों की अभी तक जहाँ तक हो चुका है, पीएमडीसी जो है वो मतलब पीएमसी जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है, पीएमडीसी आ चुकी है। पीएमडीसी का मतलब ये होता है कि पीएमडीसी जो है ना वो हमारे पास जो टेस्ट होता है ना वो हमारे पास होता है प्रोविजनल लेवल पे। प्रोविजनल लेवल का है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंध की बुक्स पढ़नी है, सही है, सिंध की बुक्स का ये है। और पीएमसी जो होती थी ना, पीएमसी का ये होता था कि पीएमसी जो है ना वो हमारे पास प्रोविजनल क्या है इस बार लिया था 2022 में। उन्होंने 1 वीक पहले ये कहा था कि हम जो है वो टेस्ट लेंगे प्रोविजनल लेवल पे, जो टाउन ने कंडक्ट किया था। अब क्या होता है कि पीएमसी जो है ना वो हमेशा लेती थी नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे ये होता था कि आपको फेडरल भी पढ़नी होती थी, आपको पंजाब भी पढ़नी होती थी। लाइक क्या है, फेडरल की बायोलॉजी बेस्ट है एंड पंजाब की केमिस्ट्री बेस्ट है। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है पंजाब की। सो ये होता था कि हम लोग जैसे ना क्या 2022 के बैच ने आखिर तक ये पढ़ा था, क्योंकि नेशनल लेवल पे टेस्ट था। 2021 में भी यही हुआ था, पीएमसी ने लिया था, कंप्यूटर बेस्ड था टेस्ट। सो क्या है हमारे पास वो नेशनल लेवल पे था। अब जो है वो पीएमडीसी आ गई है और पीएमसी जो है अभी तक जो है ना वो रिस्टोर हो चुकी है। अब यहाँ ये होता है कि 1 वीक पहले तक 2022 में हो गया था क्या है इनाम ऐलान। तो ये है कि हमारे पास अनाउंसमेंट कभी भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अभी तक तो यही है कि आपका पीएमडीसी लेगा और आपका जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे होगा टेस्ट। तो पहले तो अपनी एफएससी बुक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, अपनी एफएससी की बायोलॉजी को अच्छी तरीके से रीड आउट करें। ये क्या है सिलेबस जो है ना वो पीएमसी देती थी, जब से पीएमसी आई है सिलेबस आता है। लेकिन पीएमडीसी जो है ना वो हमारे पास कुछ सालों में हमारे पास क्या होता था कि ना पूरी बुक से आता था। सिंध की ना फुल बुक जो है वो मतलब फुल बुक जो है वो सिलेबस में होती थी। तो अगर अभी तक सिलेबस नहीं आता है, पीएमडीसी अपने ही उस पर चलती है कि फुल बुक से आएगा, तो आप लोगों को फुल बुक पढ़नी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड क्या है हमारे पास बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और लॉजिकल रीजनिंग का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पीएमडीसी में लॉजिकल रीजनिंग नहीं होते थे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग होते थे पीएमसी में। ये हमारे पास होता है टेस्ट पैटर्न जो है ना वो हमारे पास ये होता है कि 2021 में 210 का था, इस बार जो है वो हमारे पास 200 का है। हमारे पास क्या होता है कि 6 लॉजिकल रीजनिंग थे पिछले साल तक, और हमारे पास 18 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 68 बायोलॉजी के थे, 54 फिजिक्स एंड 54 केमिस्ट्री। पहले ही होता था कि फिजिक्स कम होता था, केमिस्ट्री ज़्यादा होता था और बायोलॉजी ज़्यादा होता था। लेकिन अब ये हो गया केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो है ना वो इक्वलिटी में हो गया था 2022 तक। तो अब आप लोगों का पैटर्न आएगा, अब देखें पीएमसी वाला पैटर्न होगा या पीएमडीसी वाला पैटर्न होगा, तो ये तो अब बाद में ही अभी पता चलेगा, अभी तक कुछ बताया नहीं है।
अब बात करते हैं कि मतलब आप लोग क्या पढ़ें। अभी तक तो यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंथ बोर्ड बुक्स को गो थ्रू करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंथ बोर्ड बुक्स को पढ़ें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करें। इंग्लिश बेसिक आती है, आप अभी 2022 पेपर देख लीजिएगा, लेकिन इतनी भी बेसिक नहीं आती। आप लोगों को टेंसेज आने चाहिए, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, एरर्स आते हैं, उसको क्या है, उसके लिए आपको बहुत सारे जो है ना वो पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारे पास ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ये होता है कि लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो बेसिक होता है, लाइक वो है ना आप लॉजिक से ही कर सकते हैं, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ले लीजिएगा, किप्स की, स्टेप्स की वो बुक ले लीजिएगा, पीडीएफ में भी मिल जाएगा और वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं जो है वो एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि प्रैक्टिस बुक्स जो है वो कौन कौन सी बेस्ट है। अब जो वह अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिंध के हिसाब से, प्रोविजनल टेस्ट के हिसाब से। अब नेशनल टेस्ट होगा तो उसकी अलग से होगी, लाइक जो है ना वो आपको पंजाब और फेडरल से करना पड़ेगा। लाइक अगर आप लोग मेरी माने ना तो आप लोग जो है ना वो अगर नेशनल लेवल पे हो तो फेडरल से जो है वो बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा, और जो है ना वो हमारे पास पंजाब से केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये जो है वो इनफ होगा। बाकी जो है ना वो अगर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना बेसिक आते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो आपको विदाउट कैलकुलेटर करने पड़ते हैं, लेकिन वो भी ऐसे होते हैं कि ना क्या है वो जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो आप उस सही से कर सकते हैं। लाइक फार्मूलाज जो है ना वो छोटे छोटे जो हैं वो लगते हैं, वो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। अगर आप लोग जो है, अब मैं आपसे बात करती हूँ, जो अभी फिजिक्स में ये है कि फिजिक्स के ना आते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन वो ये होते हैं कि वो है ना ट्रिकी होते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के होते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूलाज नहीं आते छोटे छोटे, जो आप लोगों ने खुद से नहीं बनाए हुए, आपने फार्मूलाज को और ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ और ज़्यादा ऐसे मतलब आगे नहीं किया हुआ है, ज़्यादा अपने से खुद से फार्मूलाज नहीं बनाए हुए हैं, तो आपसे वो नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने फार्मूलाज जो है ना वो अच्छी तरीके से रटे हुए हैं तो आप लोग फ़ौरन पुट करेंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। वो ऐसा बेसिक देते हैं कि वो आसानी से हो जाते हैं। फिजिक्स में ही होता है वो, सॉरी केमिस्ट्री में ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि नोमेनक्लेचर आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। अभी आप कर रहे होंगे तो वो इनफ होंगे, अगर आपने जो है वो सेकेंड ईयर के लिए कर लिए ना तो बस वो इनफ है, वैसे ही आते हैं एग्जैक्टली। और जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है कि ना क्या है हमारे पास जो है ना वो रिएक्शन पूछ लेते हैं कि ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे ज़्यादातर बनते हैं, तो बस जो है ना वो ज़रूर ये कर लिएगा। बाकी जो है ना वो अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस की जो प्रिपरेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं और ये जो है ना वो ये होता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इथेन, इथीन, इथाइन की, हमारे पास बेंजीन की और हमारे पास एसीटोन की, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना जो आपकी बुक में है उनको मस्ट रीड कर लिएगा और एक समरी टाइप का बना लिएगा, या फिर बस हाईलाइट कर लिएगा बुक पे, जो एक दफ़ा आप जो है गो थ्रू करें तो आपको याद हो जाए। सही है। बायोलॉजी यही है कि रट्टा है ज़्यादातर जो है ना वो बायोलॉजी की लाइंस आती हैं बुक की, तो बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और बुक अब ये हो रहा है कि ना क्या नई बुक आ चुकी हैं 2022 की, जो अभी फर्स्ट ईयर है उसकी नई बुक है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की। तो सब ज़्यादातर परेशान हो रहे हैं कि नई बुक पढ़ें या फिर पुरानी पढ़ें। तो भाई आप लोगों ने कौन से पेपर, किससे बुक से पेपर दिया था? आप लोगों ने पेपर दिया था पुरानी बुक से, तो आपका जो है ना वो टेस्ट भी जो है वो पुरानी बुक से ही आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपके पास टाइम है, टाइम की सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो नई बुक भी पढ़ लें, तो ये होगा ना कि एज अ सेफ साइड आप जो है ना वो हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। अब ये होता है कि ना क्या है, या तो फिर ना अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में टेस्ट होने का है। तो ये है कि टेस्ट जो है ना वो आपका होगा। इलेक्शन भी इसके बाद हैं, तो ये है कि ज़्यादातर पीएमडीसी ही टेस्ट लेगी, ज़्यादातर चांसेस यही है कि पीएमडीसी ही लेगी। तो इस हिसाब से ये है कि आप लोगों को जो है ना वो सिंध से बोर्ड से ही पढ़ना है, और है ना अब पुरानी बुक ही अपनी पढ़नी है। टाइम हो तो आप लोग जो है वो अपनी नई बुक जो है वो आई हुई है वो भी पढ़ सकते हैं ना। जो है वो क्या है, आप लोग चैप्टर्स रीड करें, प्रैक्टिस करें, तो ये जो है वो इनफ होगा। मेमोराइजिंग जो है वो हमारे पास ज़्यादातर बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, तो उसको मेमोराइज करते रहें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी जो है वो ये होता है कि हमारे पास जो है ना वो मेरिट के हिसाब से जो है इस बार जो है ना वो क्लोजिंग हुई है 82.5 समथिंग पे, लाइक 82.9 पे जो है ना वो हमारे पास सीट गई थी। फिर आखिर तक कॉल्स आती रहती है ना सेल्फ की और इसकी। तो ये होता है कि ना क्या है, आपको है ना अपना मेरिट जो है वो 83, एग्रीगेट जो है वो 83 से अबव बनाना है। एग्रीगेट की कैलकुलेटिंग के लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह, सो आप वो भी मस्ट क्या है देख लीजिएगा।
उसमें मैट्रिक होता है 10% और जो है वो 40% एफएससी होता है एंड 50% जो है वो आपका एमडीकेट टेस्ट होता है। एमडीकेट टेस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक गेम चेंजिंग जो है ना वो हमारे पास स्कोरिंग होती है। लाइक एमडीकेट के टेस्ट में आपकी ज़्यादा स्कोरिंग है ना तो बस फिर आप सेफ़ हैं, ये होता है। बाकी ये है कि मैट्रिक इतना ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास नहीं करते क्योंकि 10% होता है ना, तो ये है कि अगर आपकी 90 है तो 9% आपका लग गया, 80 है 8.5 है 8.6 है, लाइक 86 है, ऐसे तो ऐसे 8.5 ऐसे मिल गया तो इतना ज़्यादा ना मैटर नहीं करता। लेकिन एफएससी और जो है ना वो हमारा एमडीकेट स्कोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैटर करता है, तो एमडीकेट स्कोर पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके अलावा ये होता है कि ये सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेस्ट है या फिर हमें कोचिंग में मस्ट जो है वो एडमिशन लेना है। तो देखें, जो है ना वो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग जो है ना वो एक ऐसे हैं जो खुद से पढ़ सकते हैं बगैर किसी प्रेशराइज के ना, लाइक कुछ बच्चों को प्रेशर करना पड़ता है कि उनके मम्मी अब्बू सारे कर रहे होते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, फिर वो पढ़ते हैं। कुछ को टीचर्स जब टेस्ट मिलता है तब वो करते हैं। तो ये है कि ऐसे बच्चे जो है ना वो सिर्फ कोचिंग में पढ़ सकते हैं, लाइक रियली ये ट्रुथ है कि वो बच्चे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं जो जिनको खुद को है कि यार हमें पढ़ना है, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो घर में भी पढ़ सकते हैं, तो जो है ना वो आप ज़रूर घर में पढ़ें। बाकी ये जो एमडी कैट का ये होता है ना, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पे होता है कि आप नहीं ले रहे, आपके दोस्त भी आपको बोलेंगे तुम कोचिंग में नहीं ले रही, तुम कोचिंग में नहीं ले रही, तुम इस कोचिंग में लोगी, इस कोचिंग में लोगी। कोचिंग का सिर्फ और सिर्फ नाम होता है, आप लोगों को खुद पढ़ना है। कोचिंग आपको ये लिख के नहीं देगी कि आपका नाम जो है वो आएगा ही आएगा लिस्ट में, आपका एमडीकेट आपका एमबीबीएस में बीडीएस में एडमिशन होगा ही होगा, नहीं। ये आपको खुद अपनी मेहनत से करना है। आप टेस्ट दे के जो भी आएंगे वो सब आपकी मेहनत होगी। टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं लेकिन वहाँ आप करके आएंगे, आपको पढ़ना है। टीचर्स वहाँ जो भी पढ़ा रहे होंगे आपको वो फिर भी पढ़नी है, सेल्फ स्टडी खुद ही करनी है। तो मेरे ख्याल से सेल्फ स्टडी बेस्ट होती है ऐसे इंसान के लिए जो खुद से पढ़ सकता है। बाकी यूट्यूब चैनल्स इतने सारे हैं, आप उनसे क्या हेल्प ले सकते हैं। जो है वो हमारे पास कुछ भी बायोलॉजी में आप लोगों को जो नहीं समझ आ रहा वो क्या है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सेल्फ स्टडी जो है वो आप लोग कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये है कि आप जो है हर तरीके से जो है वो एक सेफ साइड पे हैं। सही है, तो ये थी वीडियो। If anyone have any query regarding this video or MDCAT 2023, so let me know. Inshallah, I will tell you and solve your query. Allah Hafiz.